नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेनोर। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर ने जानना चाहा है कि कभी कभी गुड्स ट्रेन को मेन लाइन पर घंटों तक क्यों खड़ा कर दिया जाता है जबकि उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है और अदर ट्रेन को उसकी वजह से लूप लाइन से क्रॉसिंग दी जाती है। आखिर इस गुड्स ट्रेन को ही लूप लाइन पर क्यों नहीं चलाया जाता ताकि मेन लाइन जो है खाली रहे। तो दोस्तों, यह एक बहुत ही सटीक और तकनीकी सवाल है। अक्सर प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर यात्री देखकर हैरान होते होंगे कि एक मालगाड़ी मेन लाइन पर शान से खड़ी है जबकि सुपरफास्ट ट्रेनों को टेढ़े मेढ़े लूप लाइन से कछुए की चाल से निकाला जा रहा है। तो दोस्तों, क्या इसमें रेलवे की गलती है या इसके पीछे कोई बड़ा ऑपरेशनल मास्टरमाइंड है? चलिए आज इस परतों को खोलते हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला और मेन कारण है लूप लाइन की लंबाई। होता क्या है कि भारतीय रेलवे में ट्रेन की जो लंबाई होती है उसका एक स्टैंडर्ड होता है जहां पर मालगाड़ी 650 से 700 मीटर तक लंबी होती है। इस प्रकार से कई जो पुराने रेलवे स्टेशन हैं उनमें लूप लाइन की जो लंबाई है वह मालगाड़ी की लंबाई से कम होती है। ऐसे में होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर होगा ये कि मालगाड़ी को अगर लूप लाइन में डाला गया तो उसका पिछला हिस्सा यानी कि जो ब्रेक वैन है वह मेन लाइन पर ही रह जाएगा। इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि मेन लाइन और लूप लाइन दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। यहाँ पर एक साथ दो दो ट्रैक्स जो है ब्लॉक होंगे जिससे पीछे की गाड़ियों को सिग्नल दे पाना मुश्किल होगा। यहाँ पर इसकी पहचान के लिए आप रेलवे ट्रैक्स पर ये एफएम का बोर्ड जरूर देखे होंगे जो कि होता है फॉलिंग मार्क। यहाँ पर ये रेलवे सूचित करता है कि इसके आगे जो है ट्रेन के कोच को खड़ा रखना है ताकि रूट जो है क्लियर रहे। दोस्तों, यहाँ पर अगर जो है मालगाड़ी को लूप लाइन पे खड़ा कर दिया गया और वहाँ पर प्लेटफॉर्म की जो साइज है वह छोटी है तो दोनों लाइन को ब्लॉक करने की वजह से जनरली जो है जो लंबी मालगाड़ियाँ होती हैं उनको मेन लाइन पर ही खड़ा किया जाता है ताकि इस प्रकार से दोनों लाइन जो है ब्लॉक ना हो। दोस्तों, दूसरा होता है ग्रेडिंग और रीस्टार्टिंग का तनाव। होता क्या है कि मालगाड़ी का जो वजन होता है वो हजारों टन होता है। लूप लाइन अक्सर घुमावदार होती हैं। अगर इतनी भारी ट्रेन को लूप लाइन पर रोक दिया जाए तो दोबारा जो है उन्हें चलाने के लिए इंजन को अत्यधिक दबाव लगाना पड़ेगा, तो जिससे यहाँ पर कपलिंग वगैरह में टूटने की भी संभावना हो सकती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए तकनीकी रूप से इन्हें सीधे सीधे रखा जाता है ताकि इन्हें आसानी से जो है जब इनको सिग्नल मिले तो यहाँ से क्रॉसिंग दी जा सके। दोस्तों, अगला कारण है थ्रू मूवमेंट की प्राथमिकता। होता क्या है कि अगर कंट्रोलर को पता है कि पीछे से आ रही जो ट्रेन है उसे उस स्टेशन पर रुकना नहीं है तो उसे लूप लाइन से गुजारना रिस्की और धीमा होता है। लूप लाइन पर स्पीड लिमिट कम होती है जो कि 15 से 30 किलोमीटर पर आवर होती है। यहाँ पर मेन लाइन पर मालगाड़ी को खड़े करके एक्सप्रेस को निकालते हैं, भले ही 5 मिनट की देरी हो, लेकिन अगर मालगाड़ी को लूप लाइन में फंसा दिया गया तो उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो वो पूरा सेक्शन जो है घंटों तक ब्लॉक हो सकता है। दोस्तों, अगला एक और कारण है कि कभी कभी मालगाड़ी के जो ड्राइवर होते हैं उनकी ड्यूटी खत्म हो रही होती है या इंजन पर कोई छोटी मोटी समस्या हो रही होती है तो सीधी पटरी पर उसे चेक किया जाता है। उसे जो है मेन लाइन पर रोककर प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ रीजन है जिसके चलते मालगाड़ियों को लूप लाइन के बजाय मेन लाइन पर खड़ा करने की प्राथमिकता दी जाती है ताकि उन्हें जो है आसानी से जब भी उनको सिग्नल मिले निकाला जा सके। और जनरली जो है एक पैसेंजर ट्रेनों को वहां अगर रुकना होता है तो वह जो है लूप लाइन यानी प्लेटफॉर्म लाइन से होते हुए जाती हैं तो उन्हें जो है इधर से गुजार लिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।